हेलो फ्रेंड, कैसे हो? आशा करता हूँ आप सब लोग एकदम से वहीं होंगे। ठीक है, तो आज का क्लास मतलब कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये क्लास है और आपके लिए मैं लाया हूँ बातचीत के बारे में। क्या है तो चैप्टर हमारा हो गया। चैप्टर क्या है? हमारा 1 है और हम पढ़ने वाले हैं बातचीत के बारे में। क्या बातचीत क्या है और इसका अर्थ क्या है, इस चैप्टर किस लिए लिखा गया है। ठीक है, तो देखिए बातचीत का एक प्रकार के है जो मनुष्य बातचीत करता है। सब लोग जन देखते हो, मतलब मैं आपको बोल रहा हूँ यानी कि बातचीत ही कर रहे हैं, आपसे हम बोल ही रहे हैं। मतलब बातचीत का अर्थ हुआ कि आपस में दो व्यक्ति जुड़कर बात करते हैं। ठीक है, और यह जो बताए हैं कि बातचीत कैसा करना है, मतलब कि ये लिखने वाला कौन है? तो बालकृष्ण भट्ट। ठीक है, ये लिखने वाला कौन है? तो बालकृष्ण भट्ट। याद हो गया, जो बातचीत दो मनुष्य करता है वह बातचीत कहलाता है और ये बात बताए थे बालकृष्ण भट्ट है। ठीक है, तो देखिए बालकृष्ण भट्ट है। बालकृष्ण भट्ट बताते हैं कि जब दो व्यक्ति आपस में बात करते हैं, मतलब वह दिल खोलकर बात करते हैं। ठीक है, याद रखना है, वह दिल खोलकर बात करते हैं, मतलब कि पूरा बिंदास होकर बात करते हैं। अगर वही दो से अधिक आ जाता है व्यक्ति तो क्या होता है? बकवासी हो जाता है, बातचीत नहीं होता है, जबकि बकवास करने लगता है। ठीक ना, इसी तरह से सबको बात को याद रखते चलना है। और देखिए अपना क्लास को स्टार्ट करता हूँ। चैप्टर यानी कि हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हमारा क्या हो गया? तो क्वेश्चन प्यारे बच्चों 1 हो गया, जो कि ये क्या है? क्वेश्चन नंबर हमारा 1 है। कह रहे बालकृष्ण भट्ट की रचना निम्न में से कौन है? बालकृष्ण भट्ट की रचना निम्नलिखित में से कौन है? बातचीत, जूठन या रोज होगा या हमारा प्रागित और समाज होगा। तो देखिए बालकृष्ण भट्ट की रचना निम्नलिखित में से कौन होगा? तो याद रखना है, तो जो बालकृष्ण भट्ट बताए थे बातचीत के बारे में। ठीक है, तो ये बातचीत बताए थे, इसका करेक्ट आंसर माना है तो ऑप्शन नंबर हमारा तो ये होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है सेकंड नंबर क्वेश्चन पर ध्यान देना है और सभी बच्चे ध्यान देना सेकंड नंबर क्वेश्चन। और आपके कोचिंग संस्था में सब लगभग मतलब कि चैप्टर 1, 2, 3 मतलब 2-3 चैप्टर खत्म ही हो गया होगा, तो आपको रिवीजन करने के लिए वीडियो में बना दिया हूँ और आप सबको रिवीजन भी हो जाए। ठीक है, सेकंड नंबर क्वेश्चन है कि बालकृष्ण भट्ट किस युग के रचनाकार हैं? बालकृष्ण भट्ट किस युग के रचनाकार है? ऑप्शन नंबर है भारतेंदु युग। और अगला को ऑप्शन दिखाता हूँ। अगला हमारा ऑप्शन है, चलिए दिखाता हूँ। क्या प्रेमचंद युग? बताइएगा तो क्या प्रेमचंद युग होगा? प्रेमचंद युग या द्विवेदी युग, या इनमें से कोई? द्विवेदी युग लिखा गया जबकि द्विवेदी युग के नाम से बोलते हैं, मतलब कि यह टाइपिंग में गड़बड़ा गया है। ठीक है, तो याद रखना है जो बालकृष्ण क्या है कि जो बालकृष्ण भट्ट किस युग के रचनाकार हैं? तो याद रखना है भारतेंदु। क्या है? तो भारतेंदु के ऑप्शन हमारा ये होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, सही बच्चे याद रखना है। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, थर्ड नंबर क्वेश्चन है। देखिए बच्चे क्या होगा कि बालकृष्ण भट्ट के पिता का नाम था? बालकृष्ण भट्ट जो है इनके पिता का क्या नाम है? सही बच्चे के आंसर आना चाहिए। क्या है? बालकृष्ण भट्ट के पिता का नाम क्या है? देनी प्रसाद। क्या बताइए तो क्या देनी प्रसाद भट्ट, बेनी प्रसाद भट्ट, टेनी प्रसाद भट्ट या सैनी प्रसाद भट्ट होगा? बालकृष्ण भट्ट जी के पिता का नाम है, ये सभी को पता होगा। हमको नहीं पता है तो आपको भी पता होगा, और नहीं पता है तो हमको पता है, क्योंकि आपका भाई पढ़ाने के लिए ही यहाँ खड़ी है। ठीक है, तो याद रखना है सभी को, क्या होगा इसका आंसर? तो याद रखना है बालकृष्ण भट्ट के पिता का नाम क्या होगा? तो बेनी प्रसाद भट्ट। याद रखना है, तो बेनी प्रसाद भट्ट होगा, करेक्ट आंसर बी नंबर होगा। ठीक है, समझ में आ गया कि नहीं? अगला क्वेश्चन बढ़ जाओ। अगला क्वेश्चन चौथा नंबर, फोर्थ नंबर क्वेश्चन को ध्यान देना है कि दयावती स्वयंवर किस लेखक की रचना है? दयावती स्वयंवर किस लेखक की रचना है? क्या बता सकते हो दयावती स्वयंवर किस लेखक की रचना है? तो याद रखना है, क्या चंद्र शर्मा गुलेरी? ये तो लगता है बच्चे नहीं होगा। क्या मलय क्या होगा? ये भी नहीं। चलेगा ऑप्शन और देखता हूँ, क्योंकि ऑप्शन तो दिया रहता है कि ना 4 होता है कि नहीं, 4 को ऑप्शन दिया होता है, तो अभी तो 2 एक देखे हैं तो दोनों नहीं होगा। लेकिन हमको अब लग रहा है कि आपका आंसर बालकृष्ण भट्ट पर आना चाहिए, बालकृष्ण भट्ट पर आंसर आना चाहिए। चलेगा ऑप्शन क्या होगा? तो सी होगा। अब भगत सिंह जो पाठ लिखे थे वो क्या है? भाषण था। भगत सिंह कौन सी पाठ लिखे, क्या पता है? भगत सिंह ने कौन सी पाठ लिखे हैं, क्या आपको पता है या नहीं पता है? जल्दी बताइए तो भगत सिंह ने कौन सी पाठ लिखे थे? तो एक लेख और एक पत्र। क्या समझ में आ गया कि नहीं? अगला क्वेश्चन है, चलेगा क्वेश्चन नंबर बताइएगा तो क्या होगा? क्वेश्चन नंबर हमारा सॉरी डिलीट हो। हाँ, क्वेश्चन नंबर हमारा बताइए तो क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 5 नंबर क्वेश्चन देखे तो सही बच्चे के आंसर आना चाहिए। 5 बालकृष्ण भट्ट की किस काल की रचना है? बालकृष्ण भट्ट है या बातचीत किस काल में बताया था? जो कि काल की संख्या कितना होता है कि नहीं, कि भट्ट युग, कलयुग या सतयुग होता है कि नहीं? ये 4 होता है। ये काल 3 प्रकार के होते हैं, पढ़ाई में कहते हैं भूतकाल, भविष्य काल और समान मतलब कि वर्तमान काल होता है। 3 काल होता है। तो कह रहे बालकृष्ण भट्ट ने किस काल की रचना किए थे? तो याद रखना है आदित्य काल या भक्ति काल या रीति काल या आधुनिक काल होगा। बालकृष्ण भट्ट की रचना किस साल मतलब किस काल में किए थे? क्या करेक्ट आंसर इसका बता सकते हो? तो याद रखना है बच्चे आधुनिक काल। करेक्ट आंसर क्या होगा? आधुनिक काल में बालकृष्ण भट्ट ने रचना किए थे। चलेगा अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन 6 नंबर क्वेश्चन पर बढ़ता हूँ। 6 नंबर क्वेश्चन है और इसका आंसर आपको पता होगा मेरे भाई लोग या बहना लोग सभी देख रहे हैं, सभी के लिए कर रहा हूँ, क्योंकि
मेरे भाई लोगों के नहीं वीडियो बन रहा है, मेरे बहना लोग को सबको पढ़ना है, सबको ध्यान देना है पढ़ाई पर। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन, बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है? बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है? क्या हमारा ऑप्शन है एकांकी, कहानी, यात्रा संस्मरण या ललित निबंध होगा? सभी को पता होगा प्यारे बच्चों, बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या होगा? मेरी बहनों लोग बताइए तो क्या होगा, बातचीत क्या होगा? कितना अभी तो चल रहा है चौथा महीना ना, चौथा महीना चल रहा है, क्योंकि वो 2-3 दिन पहले छठ पूजा भी खत्म हो गया था और सब लोग मतलब कि छठ पूजा में व्यस्त थे। और एक मेरा क्लास कहे तो मतलब जनवरी से ही छूटा हुआ है, जो कि वो 10th वाला 12th वाला जो दिए थे ना एग्जाम 2025 में, तो मतलब जब से मतलब खत्म मतलब कि क्लास नहीं करवाता हूँ, मतलब अब रेगुलर चलता रहेगा क्लास। और सभी को अगर PDF नोट्स वगैरह लेना है तो एक बार मेरे चैनल पर जाइएगा, ऊपर थोड़ा सा लोगों में दिखाया होगा, मतलब कि क्या बोलते हैं उसे, ज्वाइन नंबर के नाम से लिखा होगा, वो नंबर पर आप ज्वाइन हो सकते हैं व्हाट्सअप या टेलीग्राम पर, ठीक है। और वहाँ से आप कमेंट जरूर कर सकते हो कि सर मुझे PDF वगैरह चाहिए, तो आपको दे दूँगा सब विषय का, ठीक है। तो इसी तरह से मतलब कि कमेंट कर देना है। अगर किसी भी जरूरत को हो मतलब एक फ़ोन या कॉल भी कर सकते हो या कमेंट भी कर सकते हो, वीडियो में एक बार कॉल भी मतलब क्या बोलते हैं कमेंट भी कर सकते हो, ठीक है। चलिएगा 6 नंबर क्वेश्चन है कि बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है? बालकृष्ण भट्ट क्या हो गया, तो यह ललित निबंध क्या होगा? 6 नंबर क्वेश्चन का क्या होगा, तो क्या होगा, ललित निबंध। चलिएगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो डी होगा ललित निबंध। अगला क्वेश्चन है, सही बच्चे के अगला क्वेश्चन पर लगाना है आंसर। और 7th नंबर क्वेश्चन है, बच्चे लोग बताइए तो 7th नंबर क्वेश्चन कि बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण भट्ट क्या बतलाना चाहते हैं? बता सकते हो कि बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण क्या बताना चाहते हैं? बातचीत के माध्यम से बालकृष्ण क्या बतलाना चाहते हैं? बच्चे लोग बताइए तो क्या बतलाना चाहते हैं? तो बातचीत की शैली याद रखना है, तो बातचीत की क्या है, शैली बताना चाहते हैं। चलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए माना है, बातचीत की शैली बताना चाहते हैं। अगला क्वेश्चन है, सभी लोग क्वेश्चन के आंसर लगाई तो 8 नंबर क्वेश्चन है। चलिए 25 सब्जेक्ट करने वाला हूं, जो कि बिहार बोर्ड में डायरेक्ट लड़ने वाला है, जो कि फेक बात नहीं है, लड़ने वाला है तो लड़ने वाला, जो पिछले साल 2025 से भी लड़ाए थे और इस साल भी लड़ेगा, ठीक है। सब लोग मन लगा तैयारी करिए, तैयारी पर भरोसा रखिए। चलिए बातचीत के शीर्षक निबंध के निबंधकार हैं, थोड़ा सा मोटा हो गया कम करता हूँ। बातचीत के शीर्षक निबंधकार कौन है? मोहन राकेश, जयप्रकाश नारायण या नामवर सिंह या बालकृष्ण भट्ट। क्योंकि जानते हैं बातचीत के निबंध के निबंधकार कौन हो गए या लिखने वाले कौन हो गए, लेखक, लिखने वाला लेखक है बालकृष्ण भट्ट, ठीक है, बालकृष्ण भट्ट हो जाएगा। ऑप्शन में क्या होगा, डी नंबर होगा। समझ में आ गया कि नहीं, समझ में आ गया कि नहीं बच्चों? चलिएगा अगला क्वेश्चन है और क्वेश्चन नंबर 9 पर याद रखना है। 9 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि 9वां बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार रस का समुद्र किनकी बातचीत में उमड़ा आता है? बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार रस का समुद्र किनकी बातचीत में उमड़ा आता है? क्या 2 पुरुषों की बातचीत में, 2 सहेलियों की बातचीत में या 2 बच्चों की बातचीत में या 2 मूर्खों की बातचीत में? क्या इसका आंसर पता है? इसका आंसर पता है तो एक बार फट देगा कमेंट तो बताना है। कमेंट में तो बताइए तो बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार रस का समुद्र, तो 2 हम सहेलियों की बातचीत में, ढेर ऑप्शन तो मारते हैं ये नंबर कि 2 पुरुषों की बातचीत में, नहीं ये गलती हो जाएगा, ठीक है, ये गलती हो जाएगा। तो ये मारने ऑप्शन नंबर बी होगा, 2 सहेलियों की बातचीत में बातचीत उमड़ाता है, मतलब कि मतलब क्या है, बातचीत करने में बहुत ज़्यादा मजा आता है, उमड़ा मतलब मजा आता है, ठीक है। चलिए 10th नंबर क्वेश्चन है और हमारा 10th नंबर क्वेश्चन पर ध्यान देगा कि अशिक्षित लोगों की बातचीत क्या कहते हैं? जब अशिक्षित मतलब कि जो पढ़े लिखे नहीं होते हैं वो बातचीत कैसा करते हैं, मतलब गवार लेखा बात करते हैं, पता होगा कि नहीं? जो अशिक्षित रहते हैं, पढ़े लिखे नहीं होते हैं, वो मतलब कि गवार लेखा बात करते हैं, मतलब गाली देते हैं, हर एक शब्द में गाली देते हैं। तो क्या होगा, तो बतकही कहते हैं, उस बातचीत को हम बतकही के नाम से जानते हैं। क्या समझ आ गया? तो बतकही के नाम से जानते हैं। और एक बार अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो, नहीं लाइक किए हो, तो एक बार लाइक एंड सब्सक्राइब भी करते रहिएगा, ठीक है। सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ना तो वो भी नहीं भूलना है, तो एक बार लाइक तो करते रहना है, ठीक है, लाइक करते रहना है। चलेगा बालकृष्ण भट्ट कुल कितने निबंध लिखे थे? ठीक है प्यारे बच्चों, बालकृष्ण भट्ट कुल कितने निबंध लिखे थे, ठीक है ना। चलेगा एक बार प्यारे बच्चों लाइक तो कर दीजिए ना, लाइक कर दीजिए भाई। देखिए लाइक करने से कोई कुछ जाता नहीं है, पैसा घर से पॉकेट से कुछ भी नहीं आता है। आपका भाई मेहनत करता है और मेहनत का ही फल लेता है, ठीक ना। आप मेहनत का फल दीजिए, मतलब आपके ऊपर है, दीजिएगा या नहीं दीजिएगा वो आपके ऊपर है, ठीक है। तो क्या कितने निबंध लिखे किया? हमारा 1000 हो जाएगा। क्या इसका आंसर 1000 हो जाएगा? बताइए तो इसका आंसर 1000 होगा, 1001 या 1002 या 1003 होगा। क्या होगा? तो बालकृष्ण भट्ट ने निबंधों के लगता है लगभग कितना, 1000। क्या है इसका आंसर? 1000। ऑप्शन हमारा है ये हो जाएगा, 1000 लिखे थे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन 12th नंबर क्वेश्चन, सही बच्चे के आंसर होना चाहिए 12th नंबर की कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट का है? कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट के है? चलिएगा मेरे भाई लोग बताइए तो क्या बालकृष्ण भट्ट का रचना है? रेल का विकट खेल, कछुआ भरम, रेणुका या हो जाएगा प्रचय विधि। रेल का विकट हमारा क्या, इसका आंसर सही बता रहा हूँ। 12th नंबर क्वेश्चन के थोड़ा सा देख लेता हूँ। रेल का विकट, हाँ बहुत अच्छे बच्चे, रेल का विकट खेल ही होगा, ठीक ना। ऑप्शन नंबर है तो कौन सा रचना बालकृष्ण भट्ट का है? तो रेल का विकट, कछुआ धर्म सब कुछ है, लेकिन सबसे ज्यादा फेमस में आता है रेल का विकट खेल। क्या समझ में आ गया क्या नहीं? अगला क्वेश्चन है, चलिए 13 नंबर क्वेश्चन पर ध्यान देना है। 13 नंबर मेरे बच्चे लोग कि वाक शक्ति के अनेक फायदे कौन है? वाक शक्ति के अनेक फायदे में कौन 2 है? 2 बातचीत बता रहा है, देखिए यहाँ लिखा है 2 है, कौन बातचीत के मतलब कर रहा है? वाक शक्ति के अनेक फायदे में कौन 2 है? अवक
सॉरी बकबक एक भाषण है, बकबक एक भाषण या स्वेच्छी व्यक्तिगतता और बातचीत है क्या? ऑप्शन अगला क्वेश्चन देखता हूँ, सॉरी अगला, चलिए बी नंबर हो गया ना। सी नंबर में आंसर देखिए तो क्या होगा, क्या होगा, श्रव्य एवं स्पर्श है, घ्राण एवं दृष्टि होगा। इसका फाइनली क्या होगा, थोड़ा सा नहीं लिख रहा होगा ना, तो एक बार और ऊपर कर लेता हूँ, क्या होगा इसका, क्या होगा देखिए तो कवक या भाषण होगा। वाक शक्ति के अनेक फायदे में कौन दो है? 13 नंबर क्वेश्चन है, वाक शक्ति के 2 फायदे हैं, स्विच, क्या स्विच और व्यतिरिक्ता बातचीत में, ठीक ना है, याद रखना है, स्विच व्यतिरिक्ता और बातचीत में होता है। चलिए ऑप्शन फाइनल में क्या होगा, तब बी होगा। चलिए प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन है, और देखिएगा थोड़ा सा अगला क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर, ठीक है, 14 नंबर क्वेश्चन पर ध्यान देना है कि संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? तर्क या जिज्ञासा, आत्मीयता या प्रवाहपूर्ण, क्या होगा? थोड़ा सा देख लो तो आवाज़ अच्छा आ रहा है कि नहीं। चलिए बताइए तो क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा अच्छे, इसका बताइए तो आंसर। अरे भाई ऊपर कहाँ ना जाए, संवाद में क्या होता है, डिलीट, हाँ क्या है 14 नंबर क्वेश्चन, संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? तर्क या जिज्ञासा, आत्मीयता या प्रवाहपूर्ण, क्या हो? तर्क क्या जिज्ञासा क्या हो? नहीं कुछ नहीं। 14 नंबर क्वेश्चन के आंसर क्या होगा, क्या आत्मीयता, ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए बच्चे लोग आत्मीयता, आत्मीयता, आत्मीयता पर मारना है तो आत्मीयता होगा। संवाद में सबसे महत्वपूर्ण क्या होगा? आत्मीयता, ऑप्शन नंबर, तब फाइनली हमारा सी होगा। चलेगा और लगाना है इसी तरह से क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन नंबर हमारा हो गया, क्वेश्चन नंबर हमारा हो गया 15, क्या है 15 पर लगाना है कि बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कहाँ है? बालकृष्ण भट्ट है, क्या बच्चे बालकृष्ण भट्ट का निवास स्थान कहाँ है? तो सभी पता है, सभी को बच्चे को पता होगा जो बालकृष्ण भट्ट हैं तो इनका निवास है इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में, क्या है इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में हो जाएगा। क्या समझ में आ गया कि नहीं? चलेगा और अगला क्वेश्चन है मेरी बहना लोग बताइएगा इसका आंसर। चलेगा 16 नंबर क्वेश्चन, 16 नंबर क्वेश्चन के आंसर पता हो तो बताइएगा, कमेंट तो एक बार जरूर करिएगा। अभी तक किसी बच्चे एक भी कमेंट नहीं किया हो, अगर कमेंट नहीं किया हो तो बहुत बुरा काम कर रहे हो, ठीक है, तो एक बार अपने मन से कमेंट कर देना है। चलेगा बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था? बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था? क्या पता है 23 जून 1884 में, या 23 जून 1844, या 20 जुलाई 1902 कहूँगे, या 18 सितंबर 1834 में कब हुआ था? बालकृष्ण भट्ट का जन्म बच्चे लोग कब हुआ था? क्या आपको पता है? पता है तो बताइएगा, पता हो तो बताइएगा, नहीं पता तो कोई बात नहीं, और बढ़िया बात है, नहीं पता हो तो याद रखना 23 जून, क्या 23 जून 1844 में। ऑप्शन क्या माना है? तो करेक्ट आंसर बी होगा। क्या फाइनली हमारा तब बी होगा। अगला क्वेश्चन है, चलेगा 17 नंबर क्वेश्चन पर ध्यान देना है, और मेरे बच्चे लोग 17 नंबर क्वेश्चन है कि बालकृष्ण भट्ट का प्रहसन का नाम बताएं। बालकृष्ण भट्ट के प्रहसन का नाम बताएं। आचार बिंडवाना, जैसा काम वैसा परिणाम, या नई रोशनी का बीज, या इनमें से तीनों हो जाएगा। बालकृष्ण भट्ट का प्रहसन का नाम बताएं, क्या है 17 नंबर क्वेश्चन, तो लगाइए प्रहसन का नाम बताएं, इनमें से तीनों, क्या है करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा इनमें से तीनों। कौन कौन होगा? तब आचार बिंडवाना, जैसा काम वैसा परिणाम, नई रोशनी और बीज, इनमें से सभी हो जाएगा। चलो जय जय महाकाल, हर हर महादेव, एक बार बोलिए तो हर हर महादेव। चलेगा और इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 18 है, और 18 पर लगाएगा कि रविशंकर क्रूसो 16 वर्ष के उपरांत में किसके मुख से एक बात सुनी? क्या करा है कि रविशंकर क्रूसो ने 16 वर्ष के उपरांत में किसके मुख से बात सुनी थी? चलेगा इसका ऑप्शन वो देख लेते हैं ना, इसका ऑप्शन वो देखते हैं कि क्या है। तो देखिए क्या है इसका ऑप्शन हो गया, फ्राइडे ने, अरे एक सिलेक्ट क्यों हो रहा है, चलेगा हाँ, फ्राइडे ने, अरे क्या हो रहा है, फ्राइडे ने, संडे के, एडिशन या स्टील। हमको तो लगता है कि इसका आंसर हुआ आपको नहीं पता होगा, आपको नहीं पता होगा कि रविशंकर 16 के ऊपर, क्या 16 वर्ष के उपरांत में किसके मुख से बात सुनी थी? तो बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर क्या होगा बच्चे लोग? अरे भाई क्या गड़बड़ा रहा है, हाँ देखिएगा क्या होगा इसको, क्या फ्राइडे क्या होगा, देखिएगा क्या होगा 16 नंबर क्वेश्चन, रविशंकर क्रूसो ने 16 वर्ष के उपरांत में, हाँ फ्राइडे के बाद थी ना, ऑप्शन नंबर होगा, आपको पता था ना, हमको नहीं पता था, आपको पता था, तो यह फ्राइडे में हुआ था ऑप्शन नंबर। तो ऑप्शन करेक्ट आंसर क्या मानना है? तो हमारा ए नंबर होगा। अगला क्वेश्चन है, चलेगा बच्चे लोग 19 नंबर क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा, और हमारा 19 नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19 है कि मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका क्या है? मनुष्य जो बातचीत करता है उसका उत्तम तरीका किस तरह से हो सकता है बताइए तो। उसका उत्तम तरीका आ गया क्या होगा? अवाक होकर, अरे यार हाँ, अवाक होकर क्या है बच्चे लोग, उसका अवाक होकर क्या है? अवाक होकर अपने से बातचीत करना, अवाक होकर क्या? अपने से बातचीत करना। ऑप्शन नंबर करेक्ट आंसर क्या माना है? तो हमारा बी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हमारा तो 20 होगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, बालकृष्ण भट्ट ने कौन सी मासिक पत्रिका निकाला था? ये सबको बच्चे को पता होगा कि कौन सी पत्रिका निकाला था, तो यह है हिंदी प्रदीप नमक। ऑप्शन नंबर माना है तो करेक्ट आंसर, तो सभी बच्चे 80 हो जाएगा, ठीक है। और अगला क्वेश्चन है 21 नंबर क्वेश्चन, तो ध्यान दीजिएगा 21 नंबर क्वेश्चन की कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की नहीं है? कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की नहीं है? क्या न्यूटन बराचार्य, या 100 अजान 1 सुजान, सद्भाव का अभाव, परीक्षा गुरु? हमको तो लगता है 21 नंबर क्वेश्चन की परीक्षा गुरु नहीं होगा। आपके अनुसार क्या होगा?
आपके अनुसार इसका आंसर क्या हो सकता है? तो बहुत अच्छा, परीक्षा ही गुरु नहीं होगा। ऑप्शन नंबर तो करेक्ट आंसर तो डी होगा। चलिए बच्चे अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर चलेगा, क्वेश्चन नंबर हमारा क्या होगा 22 को आंसर लगे तो कि इस संयोगिता स्वयंवर किसकी रचना है? हिंदी चैप्टर नंबर 1 आपको क्लियर होने वाला है और अभी तक एक भी बच्चे वीडियो को लाइक भी नहीं किए हैं और ना ही सब्सक्राइब किए हैं तो एक बार लास्ट ये वीडियो है, एक बार जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है, क्योंकि आपका 25 सब्जेक्ट ही कंप्लीट होने वाला है तो इसलिए आपको क्लियर करवाने के लिए मतलब कि मेरा सहयोग और आपका सहयोग बहुत अच्छा रहा है। अंत तक सब लोग वीडियो देखे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद प्यारे बच्चों। तो याद रखना है संयोगिता स्वयंवर किसकी रचना है? तो रामचंद्र क्या है संयुक्ता स्वयंवर किनकी रचना हो जाएगा? तो यह है प्यारे बच्चों श्रीनिवास दास का, श्रीनिवास दास का संयुक्ता स्वयंवर रचना है। ऑप्शन नंबर द करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ए नंबर होगा। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हमारा क्वेश्चन नंबर 23 है कि वाक शक्ति के अभाव में मनुष्य क्या नहीं कर पाता है? वाक शक्ति के अभाव में मनुष्य क्या नहीं कर पाता है? वाक शक्ति का अभाव में मनुष्य क्या नहीं कर पाता है? चल नहीं सकता, खा नहीं सकता, देख नहीं सकता या पढ़ने की शक्ति। हमको तो लगता है क्या होगा? तो याद रखना है, तो हमको लगता है पढ़ने की शक्ति। बातचीत के अभाव में मनुष्य क्या नहीं कर पाता है? तो पढ़ने की शक्ति को नहीं जिज्ञासा कर पाता। ऑप्शन नंबर तब डी होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हमारा चलेगा 24 के आंसर नहीं है 24, चलिए लगता है कि लास्ट क्वेश्चन है 23 नंबर का लास्ट क्वेश्चन है, वहाँ लिख देखिएगा 25 ऑब्जेक्टिव। चलिए कोई बात नहीं, मतलब कि मैं क्या बोलते हैं 2 ऑब्जेक्टिव छुपा लिया हूँ, मतलब कि आपको नहीं बता सकता हूँ, ठीक है। तो मिलते हैं एक अगले वीडियो के साथ और लास्ट वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, हाथ जोड़कर धन्यवाद प्यारे बच्चों, मतलब कि हमारे लिए आप सब लोग बहुत बड़ा कार्य किए, ठीक है। तो मिलते हैं एक अगले वीडियो के साथ और आप सब लोग इसी तरह से सपोर्ट करते रहिए और कल भी क्लास चलेगा और उस क्लास में भी आपको मजा आने वाला है, ठीक है। तो आप सब लोग बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए बच्चे मिलते हैं एक अगले वीडियो के साथ, थैंक यू। और एक बार लास्ट कहता हूँ, चैनल को अभी तक नहीं हो तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं एक अगले वीडियो के साथ, थैंक यू।